ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीकानेर का रुख करते हैं। नगर निगम का बजट आज और बीते साल से 15 करोड़ रुपए बजट इस बार कम है। 362 करोड़ का बजट पेश हो रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव वहां से जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, अमूमन बजट बीते साल के मुकाबले ज्यादा ही होता है। 15 करोड़ कम बजट, क्या इसको ज्यादा व्यावहारिक माने कि घोषणाओं से ज्यादा फोकस इस बात पर कि जो चल रहा है उसको बेहतर तरीके से किया जाए और जो किया जाएगा उसको बेहतर तरीके से कर दे? देखिए सर, इसमें अमृत योजना में कटौती हुई है जिसके चलते बजट कम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, तस्वीरें गुलाम रसूल दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं कि पहली बार इस तरह से एक अलग तरीके से यहाँ पर बजट सभा की बैठक हो रही है। आप देखेंगे और पुलिस को, अगर आप विजेंद्र आप लगातार कवर करते हैं, देखते हैं, कांग्रेसी पार्षद विरोध जता रहे हैं कि बैल में पुलिस का आना, सदन के भीतर पुलिस की मौजूदगी दरअसल नहीं रहती है। आप देखिए किस तरह से कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रतिपक्ष नेता जावेद पढ़ियार ने हंगामा किया है और यहाँ पर आप देखिए, तो कुल मिलाकर देखिए ये जो होता है वो ना, ये चाहिए कि ऐसी बजट बैठकों में समन्वय के साथ काम हो। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल तैनात यहाँ पर है और किस तरह से यहाँ पर हंगामा कांग्रेसी पार्षद कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है, कांग्रेस के पार्षद ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को गलत उपयोग में लिया जा रहा है। दूसरी तरफ मेयर के अपने तर्क हैं। मेयर साहिबा का कहना है कि उन्होंने एसपी को चिट्ठी लिखी थी पहले की तरह और उसके तहत पुलिस को भेजा गया है। अब आप देखेंगे, हालांकि बैरिकेडिंग सदन के भीतर की गई थी, लेकिन उसको तोड़ते हुए कांग्रेसी पार्षद आगे बैठ गए हैं और अब जबरदस्त हंगामा आपको नजर आ रहा होगा विजेंद्र कि किस तरह से हो रहा है। लेकिन देखिए, ये सुखद तस्वीर नहीं कही जा सकती। जी बिल्कुल राघव, सुखद तस्वीर तो इसलिए भी नहीं क्योंकि आज गले मिलने का दिन है और यहाँ गले पड़ने की नौबत आ रही है। सवाल मेरा दरअसल ये है कि अमूमन अंदर मार्शल व्यवस्था होती है, तो पुलिस को अगर बुलाया गया है तो क्या आपने इससे पहले कभी देखा और क्या इस बारे में पूछा गया मेयर साहिबा से कि ऐसी व्यवस्था क्यों? देखिए पूछने का तो क्यों, सवाल जवाब उसके बाद होंगे। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, हमने भी ये बात कही थी और जो दूसरे लोग उनका भी ये कहना है, हालांकि उनका तर्क ये आया कि दरअसल हमने एसपी को चिट्ठी लिखी थी हमेशा की तरह, तो उन्होंने पुलिस जो है भेजी है, तैनात की गई है। लेकिन इनका आरोप ये है कि सदन के भीतर पुलिस को जो है तभी बुलाया जाता है जब बहुत ज़्यादा ऐसा कोई हंगामा हो जाए, तोड़फोड़ हो जाए। शुरुआत के दौरान पुलिस कम से कम भीतर नहीं रहती है। उसी बात का विरोध चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हंगामा हो रहा है। और आप देखिए कि थोड़ी अलग व्यवस्था की गई है क्योंकि सभागार नहीं है। बीकानेर नगर निगम का सभागार छोटा पड़ता है। जिस तरह से पार्षदों की संख्या बड़ी है, मनोनीत पार्षद है, इसलिए वेटनरी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ये बैठक हो रही है। लेकिन इसमें जिस तरह की व्यवस्था की गई, उस व्यवस्था से जो है नाराजगी है। ये यहाँ पर आपको दिखाएंगे कैमरामैन, ऊपर से यहाँ पर जो एक गुट है, कहीं ना कहीं मेयर समर्थक लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, दूसरी तरफ जो है दूसरे लोग हैं। तो ये लगातार जो है एक तरह से कहिएगा प्रदर्शन भी हो रहा है। तो यहाँ कोशिश की गई इसको थोड़ा सा भव्य तरीके से करने की, लेकिन जो यहाँ स्थिति बनी है वो मुझे लगता है उलट बन गई है और कांग्रेसी पार्षद लगातार विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल राघव, लोकतांत्रिक व्यवस्था में काफी हद तक कहा जा सकता है कि ये सही नहीं है क्योंकि सभी को अंदर अपनी बात रखने का अधिकार है। और सवाल आपसे दरअसल ये कि कांग्रेस इसके इतर और किन किन बातों को लेकर विरोध कर रही है और क्या आपको ऐसी संभावनाएं लग रही है कि इस पूरे हंगामे के बाद पुलिस को बाहर कर दिया जाए? देखिए दरअसल क्या है विजेंद्र, लगातार निगम जो है यहाँ पर विवादों का केंद्र बना हुआ है। दरअसल एक धरना चल रहा है निगम जहां कार्यालय है वहां पर, इस बात को लेकर कि निगम आयुक्त गायब रहते हैं। 2100 रुपए का इनाम वहां पर घोषित किया गया है। अभी सद्बुद्धि यज्ञ हुआ। दूसरी तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, जो जरूरी था डायलॉग होता, बातचीत होती। कांग्रेस की जहां तक बात है, उनका कहना हम विकास के मुद्दों पर बात करेंगे। भाजपा के अपने तर्क हैं। भाजपाई और मेयर गुट कह रहा है कि हम शहर का विकास करना चाहते हैं और उसी को लेकर बजट लेकर आए हैं। जबकि कांग्रेस का कहना यह है कि भेदभाव हो रहा है, वार्ड के हिसाब से काम नहीं हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर जो है आपको नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, बीकानेर शहर के विकास पर बात हो, मुझे लगता है कांग्रेस को विपक्ष का धर्म निभाना चाहिए, लेकिन उसकी भी मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेसियों की जो नाराजगी है उसका एक बड़ा कारण ये है कि पुलिस का अंदर तैनातगी, तो इस पर मुझे लगता है डेडलॉक बना। और आप देखेंगे कि बजट शुरू होने से पहले ही हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। जी बिल्कुल राघव, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। आज पारित होना है लेकिन उससे पहले हाथापाई की नौबत
पुलिस जिस तरीके से अंदर आई उसको लेकर कांग्रेस की पार्षदों का विरोध है, लेकिन विरोध कम होने की बजाय और ज्यादा हो रहा है। 15 करोड़ इस बार बजट में कम, लेकिन सवाल यह नहीं, सवाल यह है कि क्या मुद्दों पर बात करते हुए यह जरा देखिए किस तरीके से काले कपड़े को लहराया गया है, विरोध किया गया है। विरोध हो सकता है बातों को लेकर हो, विकास के मुद्दों को लेकर हो, मांगों को लेकर हो, लेकिन यहां ज्यादा जिस तरीके से मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव बता रहे थे, विरोध दरअसल अंदर कांग्रेस की मौजूदगी को लेकर है। अमूमन पुलिस बाहर नजर आती है और जब गतिरोध बढ़ जाता है, हाथापाई की नौबत आती है, तोड़फोड़ होती है, उसके बाद पुलिस अंदर आती है। लेकिन यहां जैसे ही शुरुआत हुई तभी से पुलिस अंदर मौजूद थी और इसका कांग्रेस ने विरोध किया और विरोध अब बढ़ते बढ़ते जरा देखिए कहां तक पहुंच गया है। मेयर के आसन तक पार्षद पहुंच रहे हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए। लक्ष्मण, पुलिस अंदर मौजूद, उसके बावजूद अगर मेयर के आसन तक पहुंच रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होता कि पुलिस बाहर ही रहती, कम से कम ये गतिरोध तो नहीं बनता। बिल्कुल ठीक कहा विजेंद्र, कहीं ना कहीं देखिए ये निश्चित तौर पर समन्वय का अभाव है, डायलॉग की कमी है, जिसके चलते इस तरह की तस्वीर आई है। जैसा कि हमने दिखाया था, समन्वय का अभाव है, डायलॉग की कमी है, जिसकी चलते इस तरह की तस्वीर आई है। और जैसा कि हमने दिखाया था, शुरू में ही मैंने कहा था कि पुलिस की मौजूदगी को लेकर गतिरोध है, विरोध है। और आप देखेंगे अंजना खत्री मेयर के आसन तक पहुंच गई है काला झंडा लेकर। पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, लेकिन फिर भी आप देखिए किस तरह से काला झंडा वहां पर लहराया जा रहा है। कोशिश हो रही है कि मेयर के आसन तक पहुंचे महिला पार्षद। कांग्रेस ने भी महिला पार्षदों को एक तरह से प्रथम पंक्ति में भेज दिया, ऊपर भेज दिया, और लगातार काला झंडा लहराया जा रहा है। इनका विरोध और जो इस बात को लेकर भी है कि पुलिस की इस तरह की मौजूदगी छावनी में तब्दील कर देना, इसके अलावा डायलॉग न करना, विकास कार्यों को लेकर अलग अलग रूपरेखा रखना। दूसरी तरफ भाजपा की अपने तर्क है, उनका कहना है कि हम विकास पर काम कर रहे हैं, कांग्रेस विकास में अड़ंगा लगा रही है। लेकिन ये तस्वीर विजेंद्र निश्चित तौर पर लोकतंत्र की संस्था के लिए शर्मनाक है। लेकिन ऐसा लगता है राघव कि ये सब कुछ अब नीति और परिनीति हो चली है। विरोध इस तरीके से किया जाता है कि लाइमलाइट में आए, इसलिए नहीं कि विरोध के जरिए मुद्दों को सुलझाया जाए। थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल आप देखिए ये सही कह रहे हैं। और आप जो कोशिश हो रही है, अब दोनों तरफ से मैं तो कहूंगा, ना केवल कांग्रेस, भाजपा भी, और भाजपा ही नहीं अब तो कांग्रेस, आप देखिए किस तरह से आसन की तरफ और एक तरह से सुरक्षा जूम करके दिखाएंगे कैमरामैन गुलाम रसूल। मेयर के चारों तरफ अगर हम देखें पुलिसकर्मियों को खड़ा कर दिया गया है, आसन के पीछे पुलिसकर्मी है, सीआई खुद पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेसी पार्षद भी उतने ही आक्रोशित है। और ये देखिए एक और पार्षद पहुंचे और भाजपा की पार्षदें भी जो है पार्षद, महिला पार्षद आ गई हैं। ये धक्का मुक्की की स्थिति निश्चित तौर पर विजेंद्र बनती दिख रही है। भाजपा की महिला पार्षद और कांग्रेस की महिला पार्षद आपस में उलझती दिख रही हैं। जबकि बैठक था बजट को लेकर, शहर के विकास को लेकर, इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए था। इसके उलट ये जो तस्वीर आ रही है, ये आप देखिए, ये देखिए किस तरह से हंगामा। हम लगातार विधानसभा में इस तरह की घटनाएं देखते हैं। ये स्थिति ये है कि आपस में हाथापाई की नौबत आ गई है, हाथापाई हो रही है, महिलाओं के बीच हो रही है, नारी शक्ति उलझी है। देखिए लोकतंत्र में बजट के बैठक में इस तरह की तस्वीर। और देखिए होता क्या है, हमेशा जब इस तरह का गतिरोध बनता है तो सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये जरूरी होता है कि जो सत्ता में होता है वो डायलॉग करे, बात करे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये गतिरोध जो बना है, मुझे नहीं लगता मेयर पक्ष के लिए भी उचित है। कांग्रेस की अपनी बात है, विपक्ष में है, उनको अपना काम करना है, लेकिन उनको भी संयम और धैर्य रखना था। यहाँ पर आप देखेंगे बजट बैठक को चलने नहीं दिया जा रहा, हंगामा, हाथापाई। डीवाईएसपी है पवन भदौरिया, आप देख पा रहे होंगे, वो वहाँ पर पहुँचे हैं। यानी सीआई पुलिसकर्मी तो थे ही, अब डीवाईएसपी को भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, वो भी मेयर के आसन के पास जाकर। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं दोनों जो दल हैं उनके बीच दूरियां इतनी हैं। एक बात और है कि दोनों ही दलों में इनफाइट्स हैं। भाजपा में भी कुछ ऐसे हैं जो नाराज हैं, कांग्रेस में भी कुछ ऐसे हैं, और ये सब यहाँ पर होता हुआ जनता देख रही है इस स्क्रीन पर, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। बीकानेर की जनता क्या इसीलिए चुना था? देख रही है राघव, जनता देख रही है कि एक तरफ शानो शौकत दिखाई गई, सजाया गया अच्छे से ताकि इस बजट भाषण को आगे बढ़ाया जाए, बीकानेर को बजट दिया जाए, उसको बताया जाए कि निगम कैसे काम करेगा। लेकिन शायद उसके लिए इस दिन को जाना नहीं जाएगा। इस दिन को जाना जाएगा कि इतनी शानो शौकत होने के बाद किस तरीके से काले कपड़े लहराए गए, किस तरीके से पुलिस अंदर मौजूद रही, किस तरीके से हाथापाई हुई।
ठीक कहा है कि वो कहते हैं ना कि ऐसे स्वर्ण आभूषण काम के नहीं जो कानों को काट दें। मुझे लगता है भव्यता अच्छी बात है, अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले इस पर होमवर्क होना चाहिए था कि जो कांग्रेस के नेता हैं, पार्षद हैं, उनसे कोई डायलॉग होता, भाजपा के लोग बात करते या कांग्रेसियों की भी जो स्थिति है उस पर बात होती, तो शायद इस तस्वीर को देखिए, विपक्ष में विरोध होता है, झंडे लहराए जाते हैं, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हाथापाई हमारी महिला पार्षद जिनको जनप्रतिनिधि चुना गया है वो आपस में लड़ती दिखे, यहाँ पर हमारे पार्षद जिस तरह से लड़ते दिखे, ये जो है निश्चित तौर पर देखिए आज का दिन एक, सही कह रहे हैं आप, भव्यता के लिए नहीं, एक काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा निगम बैठक में। क्या मेयर साहिबा इस वक्त बजट को पढ़ रही हैं? क्या वो समर्पित कर रही हैं बजट? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इतने हंगामे के बीच में हम नहीं सुन पा रहे कि वो क्या कह रही हैं, तो बीकानेर की जनता क्या सुन रही होगी? देखिए ठीक कह रहे हैं, लेकिन होता यही है, अब औपचारिकता की रस्म होगी, बजट को थोड़ी देर बाद कह दिया जाएगा, पढ़ा हुआ माना जाए, वही यहाँ पर हो रहा है। इधर कांग्रेसी लगातार विरोध जता रहे हैं, आप देखेंगे माइक मांग रहे हैं कि हमें माइक दिया जाए। विपक्ष के लोग एक बार देखिए साउंड सिस्टम के साथ यहाँ पर आप झगड़ते हुए देख पा रहे होंगे, किस तरह से माइक को छीनने की कोशिश हो रही है, साउंड बंद करा दिया गया है, तो ये भी एक स्थिति है। देखिए मुझे लगता है विजेंद्र, ये जो गिरावट कहीं ना कहीं आई है हमारे संस्थाओं में, उस पर काम करने की जरूरत है, और ये हमेशा हर बार हम भी बात करते हैं, लेकिन जरूरत जनप्रतिनिधियों की है। और देखिए चुने हुए जो मेयर हैं या जो भाजपा के पार्षद हैं, उनको इस पर काम करने की इसलिए आवश्यकता थी कि जब इस तरह की बजट बैठक हो तो पहले एक डायलॉग, एक संवाद होता है। ठीक है, विपक्ष काले झंडे लहराता है, लेकिन इस तरह की हाथापाई ना हो। और अब देखिए आप ठीक कह रहे हैं, क्या संदेश बीकानेर की जनता में जा रहा है इन लाइव तस्वीरों को देखने के बाद, क्या मैसेज ये छोड़ पाएंगे? दरअसल जिस बोर्ड को चुना गया था इसलिए कि वो विकास पर काम करें, लेकिन हो क्या गया है कि फोटो रस्म अदायगी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं फोटो सीकिंग भी हो रहा है, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। अभी आप देखेंगे कोशिश तो कहीं से मुझे होती दिख नहीं रही, और थोड़ी देर में यही कहा जाएगा। विजेंद्र जो से आप कह रहे थे और मैं कह रहा था, ये देखिए ये झगड़ा देखिए किस तरह से एक दूसरे से उलझ गए हैं। कैमरामैन गुलाम रसूल ये दिखा रहे हैं किस तरह से, देखिए आप, हाथापाई, गाली गलौज, ये हालात यहाँ पर नगर निगम की साधारण बजट बैठक में। आप देखिए कैसे गुस्सा है, आवेश है, जबकि होना चाहिए धैर्य, संयम, एक दूसरे को बात सुनने की कोशिश है, लेकिन वो सब नहीं दिख रहा है। यहाँ पर उलट दिख रहा है, लोकतंत्र में अराजकतावाद का कोई जगह नहीं है बेसिकली, और यहाँ पर वो सब होता दिख रहा है। लोकतंत्र के अंदर बाकायदा विरोध करने की भी एक सीमा होती है, एक दूसरे को और एक सीमित तरीके से ही विरोध किया जा सकता है। और अमूमन ये लोकतंत्र का मंदिर कह लीजिए, कम से कम बीकानेर के लिए तो कह लीजिए, उसके अंदर इस तरीके की तस्वीरें वाकई में जनता को विचलित करने वाली है कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर पहुंचे हैं उनका व्यवहार बिल्कुल भी जनता के लिए नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, क्या वाकई में इस तरीके की तस्वीरें, और इसके पीछे का बड़ा कारण यह कि जब इस तरीके से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो नेता को लगता है कि उन्होंने बेहतर काम किया, जबकि सच्चाई है कि जनता की नजरों में बेहतर नेता वही होता है जो शालीनता के साथ मुद्दों पर बात करे और अपने तथ्यों के साथ बात को रखे, जनता की बात को रखे। देखिए कर्मचारियों के लिए घोषणा की गई है कि निगम के कर्मचारियों को आरक्षित दर पर भूमि मिलेगी। तालियां बजा रहे हैं कुछ लोग, एक पक्ष के लोग, तो ये यहाँ पर एक घोषणा हुई। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है इस बात को आप देख पा रहे होंगे आप जी। अब बजट दोबारा से बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। क्या कांग्रेस के पार्षद वॉकआउट करने की स्थिति में हैं? दूसरी तरफ पार्षद जो हैं कांग्रेस के, वो अभी वॉकआउट तो नहीं, लेकिन वो बैठ गए हैं, आप देखेंगे तो। और इन बिटवीन जो है भाजपा के लोग अब इस घोषणाओं पर तालियां बजाकर वो कर रहे हैं, लेकिन ये सदन चलना मुझे लगता नहीं इसे कहा जाए। एक पक्ष होता है बजट भाषण पढ़ा जाएगा और उसके बाद जो है ये कह दिया जाएगा, पढ़ा हुआ माना जाए। थोड़ी सी शांति हुई है विजेंद्र, अच्छी बात है, सुखद बात है। बिल्कुल राघव, सुखद बात है, लेकिन मुझे बस अफसोस ये देखकर हो रहा है कि जो अभी तक गुस्से में थे, जो काले कपड़े दिखा रहे थे, जो आपस में झगड़ रहे थे, अब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, मानो कोई बड़ा काम उन्होंने कर दिया। ठीक कह रहे हैं विजेंद्र, जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कि ऐसा लग रहा था कि बहुत कोई किला जीत लिया हो, वो भी ठीक नहीं है। और देखिए एक पक्ष सब तालियों की गड़गड़ाहट में जो है मेयर के भाषण का स्वागत करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर जी।
तस्वीरें जरा देखिए, कम से कम थोड़ी सी शांति निगम के अंदर बनी है। उम्मीद करेंगे शांति बनी रहे और मुद्दों के आधार पर ही तर्क वितर्क होने चाहिए। इस तरीके से व्यक्तिगत आवेश में आकर न लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरा प्रदेश देख रहा है, निगम देख रहा है, बीकानेर देख रहा है कि उनके चुने हुए पार्षद किस तरीके से अंदर हंगामा कर रहे हैं और जो 1 साल का बजट है वो जनता ही नहीं सुन पा रही।